और उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि जो उसकी वायरिंग वगैरह है ना वो सब निकाल रखी थी, जो कि किलोमीटर वगैरह कुछ भी उसमें शो नहीं हो रहा था। कार से रिलेटेड जो नॉलेज है वो कम है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि डीलर आपको पुरानी कार चिपका दे। ये ग्रैंड आई नियोस कार जब हम देख रहे थे, तो हम जब उसको टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, यानी कि कार देखने गए थे, तो हमें बिल्कुल नई कार पर ही टेस्ट ड्राइव दी गई थी। अगर आपकी कार आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद चाहे कार कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी एक्सीडेंटल हो, वो कार आपकी हो चुकी है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकित शर्मा और स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बारे में। यानी कि जब आप कार को बुक करते हो, उसके बाद जब आप कार की डिलीवरी लेने जाते हो, तो उससे पहले कुछ चीज़ों को आपको इंस्पेक्शन करना पड़ता है। कुछ चीज़ों का उसको हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपको डिलीवरी से पहले कार को अच्छी तरीके से चेक करना पड़ता है कि कहीं वो कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं वो रीपेंट तो नहीं है, रिपेयर्ड तो नहीं है। इन चीज़ों को आपको चेक करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में क्या होता है कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज कम है इन चीज़ों में, यानी कि डिलीवरी लेने से पहले आपको कार से रिलेटेड जो नॉलेज है वो कम है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि डीलर आपको पुरानी कार चिपका दे। तो उससे बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि आप कार की जब डिलीवरी लेने जाओ तो वहाँ पर आप पता लगा सको कि ये कार कितनी पुरानी है, कहीं ये एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं ये रीपेंट तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी ज़रूरी हैं। तो 5 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या, कैसे आप कार को चेक कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि आपकी कार कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है। उससे पहले लेकिन एक जो सजेशन है, जो कि मेन पॉइंट ही है उसमें, उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो वो है कि जब आप कार को बुक कराने जाओ, तो सिर्फ बुकिंग जो अमाउंट होता है वो ही पे करो। अगर आप बुकिंग पूरे पैसे ही बुकिंग के टाइम पर जमा करा दोगे, तो उसके बाद तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि अगर आपने पूरे पैसे डीलर को दे दिए तो वो कार को आपके नाम रजिस्टर कर देगा। एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आपकी कार आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो गई, तो उसके बाद चाहे कार कितनी भी पुरानी हो, चाहे कितनी भी एक्सीडेंटल हो, वो कार आपकी हो चुकी है, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ज़रूरी पॉइंट यही है कि आप जब बुकिंग कराने जाओ तो उस बुकिंग अमाउंट ही पे करो, जो कि 5,000 11,000 जितना भी हो सकता है वो ही पे करो। कभी भी पूरा अमाउंट पे मत करो। अब आपकी कार बुकिंग हो गई, उसके बाद जब डीलर आपको डेट देगा, या फिर आप अपने हिसाब से कि हमें इस दिन कार चाहिए, तो उस टाइम वो जो है टाइम बता देगा कि आप 12 बजे डिलीवरी ले लेना। तो आपको यहाँ क्या करना है कि 12 बजे एग्जैक्ट नहीं जाना है, आपको 10 बजे जाना है। उससे क्या होगा कि आप जब 2 घंटे पहले पहुँच जाओगे, तो फिर 10 से 12 का जो टाइम होगा 2 घंटे का, उसमें आप अपनी कार को अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो, जब तक कि आपकी कार रजिस्टर्ड भी नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन आप तभी 12 बजे से स्टार्ट करवा लेना, लेकिन 2 घंटे आपको कार को अच्छी तरह से चेक करने के लिए मिल जाएगा। तो कभी भी डिलीवरी लेने जाते समय टाइम पर कभी भी मत जाओ, 2 घंटे या 3 घंटे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाओ। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कार को इंस्पेक्ट कैसे करना है, आपको कैसे पता लगाना है। तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो है, आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी कार मैन्युफैक्चर कब हुई है, किस मंथ में मैन्युफैक्चर हुई है, किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है, वो जानना आपका ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कार 6 से 7 महीने पुरानी डीलर आपको दे रहा है, तो वहाँ पर कार्स पर 50 से 40 हज़ार 50 हज़ार का डिस्काउंट लगते हैं, अगर 6 से 7 महीने पुरानी आपकी कार हो। तो वहाँ पर अगर आपको पता नहीं चला कि आपकी कार 6 से 7 महीने पुरानी है, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा बहुत। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी कार मैन्युफैक्चर कब हुई है? तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग मंथ और ईयर पर वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लेना, कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आई बटन में भी डाल दूंगा। तो वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरा पॉइंट होता है आपकी कलर को, यानी कि बॉडी को कैसे आपको इंस्पेक्ट करना है। उसी से आप पता लगा सकते हो कि आपकी कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, क्योंकि पूरे चांसेस होते हैं, अगर आपकी जो कार है वो कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहाँ से वो ट्रक्स के द्वारा या ट्रेन्स में जैसे वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, फिर उसके बाद वहाँ से लोड अनलोड की प्रोसेस होती हैं कई बार, फिर वहाँ से डीलरशिप पे अनलोड होती है, तो उसमें पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि कहीं ना कहीं कार टकरा जाए। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है, ये मैंने खुद देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि जो छोटी डीलरशिप होती हैं, यानी कि जो छोटी सिटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो कंपनीज होती हैं वो इनको टेस्ट ड्राइव व्हीकल प्रोवाइड नहीं करवाते। अब मैं जब ये ग्रेंडाइट नियोस कार जब हम देख रहे थे, तो हम जब उसको टेस्ट ड्राइव लेने गए थे, यानी कि कार देखने गए थे, तो हमें बिल्कुल नई कार पर ही टेस्ट ड्राइव दी गई थी। यानी कि उनके पास टेस्ट ड्राइव व्हीकल नहीं था, जो नई कार अंदर रखी थी उसी को निकाल के उन्होंने टेस्ट ड्राइव दे दी।
और उसमें उन्होंने क्या कर रखा था कि जो उसकी वायरिंग वगैरह है ना वो सब निकाल रखी थी, जो कि किलोमीटर वगैरह कुछ भी उसमें शो नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ होती है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कहीं ना कहीं टेस्ट ड्राइव अगर वो कार चल रही है रोज टेस्ट ड्राइव उस पर 6 से 7 बार जो है लोग टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, तो उसके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहीं कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, यानी कि रीपेंट तो नहीं है। क्योंकि ये डीलर क्या करते हैं, अगर आपकी कार टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसी को रीपेंट कर आके आपको चिपका देते हैं। तो वो चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो मैं आपको कार के बाहर जाके अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला होता है आपको बॉडी कलर को अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट करना है, यानी कि पूरी सनलाइट के अंदर। कभी भी आप कार डिलीवरी शाम के टाइम या फिर नाइट में मत जाओ, दिन में जाओ, क्योंकि दिन के अंदर ये जो है कलर वो अच्छी तरह से दिखता है। अब आपको क्या करना है, सीधे स्ट्रेट नहीं देखना है कार के, आपको क्या करना है, कार की साइड से ही देखना है, यानी कि साइड वॉल की तरफ से। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ वहां से आप अब देख सकते हैं कि जो कलर अगर आपका रीपेंट होगा तो आपको बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे जाएगा कि यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि जो कंपनी के द्वारा पेंट की जाती है कार, और फिर उसके बाद अगर डीलर आपका बाद में पेंट करता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ जो है वो कलर मैच नहीं कर पाता, वो बिल्कुल विजिबल होता है, आप आराम से उसको पता लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने पेंट को अच्छी तरीके से देखो। अब ये तो मैं एक साइड से बता रहा हूँ आपको, वो चारों साइड से आपको अच्छे से कार को देखना है, कलर को। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब आपकी कार मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गई, फिर डीलर ने उसको दोबारा से रीपेंट वगैरह किया, तो क्या होता है, ये जो रबड़ है ना यहाँ पर गेट के, तो इनमें ये पेंट नहीं कर पाते। तो इसको आप निकाल के देखोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं जो है अगर वो पेंट भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो स्क्रैचेस वगैरह टाइप दिख जाते हैं, ये इस रबड़ को आप निकाल के देखोगे। तो इन चीज़ों को आप चारों दरवाजे पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से जो है क्लू मिल जाएगा कि ये कार एक्सीडेंटल या फिर रीपेंट है। तो दूसरा पॉइंट तो ये है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर चेक कीजिए। इसी में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 2 से 3 घंटे पहले डीलरशिप पर पहुंच जाइए डिलीवरी से पहले। तीसरे पॉइंट की उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो तीसरा पॉइंट एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि मैंने कई बार बताया लाइव के अंदर। मैंने किसी ने पूछा था कि कैसे प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं, तो उसमें आपको बताया था, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो आपके ये जो विंडो हैं, आगे वाली पीछे जो विंडशील्ड है और ये जो साइड की जो दिख रहे हैं आपको ये हैं, तो इनके अंदर एक कोट डला रहता है। अब इसकी खासियत क्या है कि ये पूरी कार के जितने भी कांच इसमें लगे हैं, यानी कि जो फ्रंट विंडशील्ड है, रियर विंडशील्ड है, और जो चार ये साइड के हैं ना, इनके अंदर जो कोड है वो सेम होता है। अब मान लो आपकी कार एक्सीडेंट हो गई, तो कहीं ना कहीं एक जो है इनमें से कोई ना कोई तो फूटेगा, तो वो उनको वो चेंज करेंगे, तो वहाँ पर कोड है वो चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है आप पता लगाने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन का जो ये जो कार है इसके अंदर जो कोड्स हैं वो सेम है, यहाँ पर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, सभी पर ये जो कोड है वो होता है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यानी कि मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के अंदर एमआईडी जो होती है स्टीयरिंग के आगे, उसके अंदर आपको देखना है कि आपकी कार कितने किलोमीटर रन कर चुकी है। अब वो अगर 100 किलोमीटर से ऊपर है, 100 तक तो होता है, कोई नॉर्मल होता है, क्यों मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इनकी जो डीलरशिप होती है वहाँ पर ये कुछ ही कार रखते हैं। यानी कि जब इनका जो मेन जो स्टॉक होता है वो इनका स्टॉक यार्ड होता है, वो कहीं ना कहीं 50 से 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर दूर हो सकता है, तो वहाँ से ये ड्राइव करके लाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 किलोमीटर तक। लेकिन अगर आपके उसके अंदर 100 किलोमीटर से ज़्यादा बता रहा है, तो वहाँ पर आप डीलर से साफ तौर पर पूछिए कि ये जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा कार क्यों चली है। अगर वो रीज़न बताता है आपको कि हाँ ऐसे ऐसे ये, अगर हमने यहाँ से इसको, हमारा जो स्टॉक यार्ड है वो थोड़ा दूर है, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको वो सही से जो है इसका रीज़न नहीं बता पा रहा, तो आप उससे बोलिए कि ये कार हमें चेंज करके दूसरी वाली जो कि कम किलोमीटर चली हो वो हमें दीजिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वही टेस्ट ड्राइव वाला जो सिस्टम होता है जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया, वो यहाँ पर हो जाता है, तो उसका थोड़ा सा डाउट होता है। उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 किलोमीटर से ज़्यादा दी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट यही बन जाता है कि कहीं ये कार टेस्ट ड्राइव के तौर पर तो नहीं यूज़ की गई है। फिर उसके बाद हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं, तो वो होता है कि आपकी जितने भी इसमें इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं उनको आपको चेक करना है। वो चेक कैसे करना है कि आपके जो डीलरशिप है उसके अंदर आपको वो जो पर्सन्स खड़े रहते हैं उनमें से एक को बुलाना है, उसको बोलना है कि आप यहाँ बैठो, आप बारी बारी से जो इंडिकेटर हैं, हेडलैम्प्स हैं, टेल लैम्प्स वगैरह, और ये जो वॉइस कमांड इंस्ट्रूमेंट जो क्लस्टर है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग कैमरा, पार्किंग सेंसर, वो सब चेक कराओ मुझे। तो आप आगे खड़े हो जाओ, उस उनसे बोलो कि आप इंडिकेटर हेडलैम्प वगैरह
बारी बारी से चलाओ, फॉग लैम्प जला के सब कुछ दिखाओ, क्योंकि इसमें अगर आप डीलरशिप पे ही इस चीज़ को पकड़ लेते हो तो ठीक रहता है, वरना ये परेशान करते हैं आपको बार बार कि आप हम फर्स्ट सर्विस पे कर देंगे, हम सेकंड सर्विस पे कर देंगे। तो आप उसी वक्त अगर इसको देख लो तो वो काफ़ी सही रहता है। तो उसको हम जो है सारी चीज़ों को आपको चेक करना है कि कहीं कोई भी दिक्कत तो नहीं है। बाकी आप स्क्रैचेस वगैरह देख लो, इंटीरियर देख लो, कहीं कोई भी उसमें इंटीरियर में तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब सब कुछ क्लियर हो जाए तो अब आप अपना जो अमाउंट है वो उसको डीलर्स को दे सकते हैं, ताकि आपकी कार रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सके। तो इस तरीके से आप डिलीवरी के टाइम पर जो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ये कंपनी के द्वारा भी लीगल टाइप होता है। अगर आपने देखा हो कभी डिलीवरी के तौर पर, तो वो टिक करते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो वो भी उनका भी काम होता है। लेकिन वो ज़्यादातर इसको सीरियस नहीं लेते, शोरूम वाले, डीलरशिप वाले। तो आपको इसको सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कई ऐसे केस होते हैं कि लोगों के पास जो है पुरानी कार चली जाती है या फिर एक्सीडेंटल कार चली जाती है, और जब उनके नाम पर अगर वो रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली इस चैनल पर पब्लिश की जाती हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।